Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में चैप्टर 3 चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। पहले तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. Human females, the menstrual is repeated at an average interval of 28 and 29 days. The cycle of events start from a one menstrual till the next one is called a menstrual cycle. तो menstrual cycle क्या होता है? menstrual cycle में होता है वो फीमेल में होता है, ठीक है। 28 और 29 डेज पे ये होता है और ये हमेशा रिपीट करता है, हर मंथ में होता है। 28 से 29 दिन के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। ये इवन स्टार्ट कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो आप बिफोर प्यूबर्टी के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो मेनार्की एंड मेनोफेज क्या होता है। मेनार्की होता है प्यूबर्टी के, जब हमारा प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिनिंग एट अ प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। देखो हमारा जब प्यूबर्टी के बाद पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। मेनोफेज क्या होता है? मेनोफेज होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना, ठीक है। ये होता है 50 साल के बाद ये होता है, जो हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो मेनार्की हो गया प्यूबर्टी के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेनोफेज जो हो गया वो 50 ईयर्स के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट रुक जाता है उसको बोलते हैं मेनोफेज, ठीक है। अब देखो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 या 5 डेज का पीरियड होता है। तो देखो एप्स, ह्यूमन, मंकी और एप्स, ये समय क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कुछ हाइजीनिक भी है, ठीक है। देखो ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग होता है 4 से 5 दिन तक, और 29 से 28 से 29 दिन के बाद ये होता है, ठीक है। पर हर एक मंथ में होता है, ये 28 से 29 डेज में होता है, ठीक है। मेनार्की क्या हो गया? प्यूबर्टी के बाद जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेनार्की बोलेंगे। अब मोनोफेज क्या होता है कि 15 ईयर के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उसको मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ क्या है, फेज है। पहले मेंस्ट्रुअल फेज फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर पॉलीफेरेटी फेज, ये होता है 5वें से 13वें दिन के बीच में। फिर होता है ओव्यूलेशन फेज जो 14 दिन पे होता है, ठीक है, 14 डेज पे होता है। फिर उसके बाद सिक्रीटरी ल्यूटेन फेज जो 15वां से 28वां दिन पे होता है। ये पीछे स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो कुछ हार्मोनल रेगुलेशन है जो फीमेल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इवन स्टार्ट अवर मेंस्ट्रुएशन till the next one is called menstruation cycle. एक menstruation cycle और दूसरे menstruation cycle के बीच में जो होता है उसे menstrual एक menstrual और दूसरे menstrual के बीच में जो साइकिल होता है उसे menstrual cycle बोलते हैं, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, देखो ये मंकी, एप्स या ह्यूमन, इसमें क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। बिगिनिंग प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पे जो फर्स्ट पीरियड मेंस्ट्रुअल होता है उसे मेनार्की बोलते हैं, और 50 साल के बाद जो होता है उसको मेनोफेज बोलते हैं। उसके बाद देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑकर इट ओवम remain unfertilized. Lock of the cycle may be an indicate of a pregnancy, stress, poor health, etc. देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? तो जब ओवम जो है वो मेच्योर होके अनफर्टाइल हो जाता है, अनफर्टिलाइज हो जाता है, वो फर्टाइल नहीं होता है, तो अनफर्टिलाइज जो एग है वो क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल के थ्रू वो निकल जाता है, ठीक है। अनफर्टिलाइज एग जो होता है वो निकल थ्रू आउट द वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। लैक ऑफ साइकिल में भी एन इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी, स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। अगर ये साइकिल नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो इन केस या तो वो फीमेल प्रेग्नेंट में है,
या फिर स्ट्रेस के कारण या उसका हेल्थ सही नहीं है जिसके कारण उनका उसका जो ये मेंस्ट्रुअल है वो क्या हो गया, मिस हो गया। एवरेज कितना ड्यूरेशन कितना होता है, ह्यूमन का ड्यूरेशन कितना होता है, ह्यूमन का ड्यूरेशन होता है 28 से 29 डेज, 28 से 29 दिन में ये मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। अब देखो कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी है, जब मेंस्ट्रुएशन हो तो किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वो है। देखो देखो मेंटेनेंस ऑफ ए हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करना है, सैनिटाइज करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किसी अनइन्फेक्टेड इन्फेक्टेड चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलर एंड सैनिटेशन नैपकिन्स, होममेड या नैपकिन्स। देखो हमें रेगुलर क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, रेगुलर नहाना चाहिए, अपने बॉडी को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। चेंज सैनिटाइजर पैड्स आफ्टर 4 या 5 आवर्स, 4 या 5 आवर्स में हम लोग को 4 या 5 डेज में क्या, 4 या 5 आवर्स में क्या होना चाहिए, हमेशा चेंज करना चाहिए सैनिटरी पैड, ठीक है। डिस्पोज ऑफ यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली बाय रैपिंग इन द यूज्ड पेपर। देखो अगर उसके बाद वो क्या होता है, रिमूव करना चाहिए सैनिटरी नैपकिन, तो क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से रैप करके, या तो पेपर के हेल्प से रैप कर सकते हो या फिर ब्लैक पॉलिथीन के हेल्प से उसको रैप करके डस्टबिन में अच्छे से डालना चाहिए, ठीक है। आफ्टर हैंडिंग द नैपकिन एंड वॉश योर हैंड विथ सोप, उसके बाद उसको फेंकने के बाद अच्छे से अपने हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। ये कुछ हाइजीनिक है फॉर फीमेल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। अब देखो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो फॉलिकुलर यहाँ पे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, पहला जो 1 से लेकर 5 दिन तक यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉलिकुलर जो है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और यहाँ पे जो हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है तो एलएचएस जो है, ओव्यूलेशन पीरियड में क्या होता है कि ओव्यूलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है वो क्या करने लग रहा है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ल्यूटेरिन फेज में जो प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन है वो उसका पिक क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। यहाँ पे 2 हार्मोन्स का यूज हो रहा है। देखो इजेस्ट्रोन क्या कर रहा है, वो ओव्यूलेशन के पहले इसका जो वैल्यू है, हार्मोन्स है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो न्यूट्रल फेज में प्रोजेस्टेरोन का पिक जो है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। ये डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। If ovum get fertilized, endometrium is maintained by the progesterone necessary for implantation and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of a menstrual cycle stop. देखो जब ओवम में फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो इंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, इम्प्लांटेशन के लिए, वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो इम्प्लांटेशन के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो इसका मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इसके कारण भी रुक जाता है मेंस्ट्रुएशन, या फिर आपका जो हेल्थ है वो सही नहीं रहता है इसके कारण भी वो रुक जाता है, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of the pituitary and ovarian hormones। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, change in the ovary and the uterus are indicated by change in the level of pituitary and ovarian hormones। ओवेरियन हॉर्मोन्स में जब चेंज हो जाए तो वहाँ पे यूट्रस में भी चेंजेस होता है और ओवरी में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, तो 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन में क्या कौन सा फेज चलता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रास्टिक डिक्लाइन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, डिक्लाइन रहता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का वैल्यू, प्रोजेस्टेरोन थोड़ा कम रहता है, लेकिन हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो थोड़ा कम रहता है, डिक्लाइन रहता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है। इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी में क्या इवेंट चलता है, तो वहाँ पे कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाता है,
ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डीजेनरेट कर। अब इवेंट्स इन ओवरी, यहाँ पे दो इवेंट्स चल रहे हैं, एक ओवरी में भी इवेंट्स चल रहा है, एक यूट्रस में चल रहा है। ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहां पे डीजेनरेट कर जाएगा, वहीं पे यूट्रस में क्या होगा, ब्रेक डाउन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स ऑफ व्हिच फॉर्म अ लिक्विड दैट कम थ्रू द वाजाइना कंस्टिट्यूटिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। वहां पे देखो इवेंट ओवरी में क्या होगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम टूटते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। क्यों डीजेनरेट होता है, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इनफर्टाइल है, इसके कारण ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। वहीं पे अगर यूट्रस का बात करें तो यूट्रस में क्या होता है, वहां पे इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो टूटता है। यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या करता है, इंडोमेट्रियम का लेयर यहाँ पे टूटने लगता है, ये लेयर ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। और वहाँ इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ स्टार्ट होता है, यूटेरस में। ओवरी में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखो फॉलिक्यूलर फेज या पॉलीफ्रेटिव फेज में क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल रहता है। ग्रेजुलर इंक्रीज इन एफएसएच एंड एलएचएस स्टिमुलेट सीक्रेट एस्ट्रोजन फॉर अ फॉलिकल्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो वैल्यू होता है, एफएसएच और एलएचएस जो है वो सिक्रीट करने लगता है, हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो क्या करने लगता है, वो इंक्रीज करने लगता है। वहीं पे अगर ओवरी का बात करें तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और यहाँ पे इंडोमेट्रियम डीजेनरेट थ्रू अ पॉलीफरेशन, यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, किसके थ्रू, पॉलीफरेशन के थ्रू। अब देखो ओव्यूलेशन जो है वो मिड साइकिल है, बीचों बीच साइकिल है, कौन सा, तो ये ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो एलएचएस और एफएचएस का जो पिक है वो ज्यादा ही हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ओनली वन ओवम साइकिल। देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ रैप्चर कर जाता है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, ग्राफियन फट जाता है, वहां पे रिलीज करता है एक ओवम, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवम बनता है, जिसके कारण वो रिलीज करके एक ओवम वहां से निकल जाता है, ठीक है। ओवरी में ओवम निकलता है, वहीं पे अगर यूट्रस का बात करें तो इंडोमेट्रियम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ल्यूटरल और सिक्रेटरी फेज का बात करें तो ये फिक्स्ड होता है 14 डेज के बाद। यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। रिमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफर इनटू कार्पस ल्यूटियम। देखो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है कहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम के पास। कहाँ, ओवरी के इवेंट में अगर देखें तो कार्पस ल्यूटियम में ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अगर वहीं पे यूट्रस का बात करें तो इंडोमेट्रियम मेंटेन होने लगता है, इंडोमेट्रियम जो है वहां पे इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बनने लगता है, जिसके कारण और न्यू साइकिल का प्रिपरेशन होने लगता है, मतलब न्यू साइकिल स्टार्ट होता है। सेम यही साइकिल फिर रिपीट होता है मेंस्ट्रुएशन से, और फिर ल्यूट्रल सिक्रेटरी पे आके खत्म होता है, ठीक है। ये साइकिल चलते ही रहता है। उसके बाद देखो सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और ऑकर इन फीमेल इंक्लूड। देखो रिप्रोडक्टिव का क्या क्या इवेंट्स है, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट बनेगा, गैमेट बनने के बाद इंसेमिनेशन होगा, ये सारे सीक्वेंस लिखवा चुके हैं। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, फिर बाद में पार्चुरेशन होगा जो बर्थ होगा, ठीक है। अब देखो पाथ फॉलोड बाय द गैमेट इन अ फीमेल ट्रैक। फीमेल ट्रैक में कैसे 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 गैमेट ये करता है, गैमेट का ये होता है, ठीक है। फीमेल ट्रैक में पाथ उसका क्या है, ड्यूरिंग क्वार्टर सीमेन इज रिलीज फ्रॉम अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द पेनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक द वाजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ टर्म इंसेमिनेशन। देखो क्वाइटस के टाइम जो मेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ट्रैक में एंट्री करता है, उसके बाद इंसेमिनेशन होता है, पेनिस के थ्रू जो गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में एंट्री कर जाता है, उसके बाद जो स्पर्म है वो रिलीज कर जाता है कहाँ पे, वाजाइना में। फिर स्पर्म जो है वो स्विंग करते करते सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स के अंदर एंट्री करता है, फिर वो कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है, सर्विक्स के थ्रू कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है, स्विंग करते करते। उसके बाद देखो oocyte, releasing in a body cavity captured by a fimbriae
इनफर्टिबुलम आर रिच टुवर्ड द एम्फियूला। उसके बाद वो कहाँ जाता है, बॉडी कैविटी में जाता है। ये बॉडी कैव यहाँ पे जो है इस तरीके से, ठीक है, हाँ इस तरीके से है। तो देखो ये फिम्ब्रेई जो है यहाँ से बॉडी कैविटी से फिम्ब्रेई के पास जाता है, ओवम जाएगा, फिर उसके बाद इनफर्टिबुलम में जाएगा। इनफर्टिबुलम के बाद कहाँ पे आएगा, एम्फ्यूला के पास आएगा। एम्फ्यूला जो है वो क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पे एम्फ्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे ओवम आएगा और यहाँ पे स्पर्म आएगा, और दोनों क्या करेंगे, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो इस इवेंट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर only if the ovum and sperm are transported stimulated to the embryonic region. This is reason why not copulation leading fertilization and pregnancy. यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो या फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है वो फर्टिलाइज नहीं भी करता है, ठीक है, फर्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस देख लिए, इंसेमिनेशन देख लिए, फर्टिलाइजेशन भी देख लिए कि अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद गैस्ट्रेशन, फिर पार्चुरेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा स्पर्म है, देखो ये जो स्पर्म है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो था वो एक्रोसोम था। एक्रोसोम क्या करता है, ये एक्रोसोम जो है वो स्पर्म में प्रेजेंट होता है, जो फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, एक्रोसोम के कारण ही यहाँ पे एक्रोसोम होता है, इसके कारण ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। Entry of the sperm into a cytoplasm of a oocyte was zona pallidura and plasma membrane। देखो ये जो है यहाँ पे क्या, ये पूरा जोना पैलिसूडा है, जिसके अंदर स्पर्म जो है वो क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। ठीक है, जब एक बार में एक ही स्पर्म एंट्री करता है, ऐसे बहुत सारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंट्री करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, लेकिन सारे स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता। अगर जो सबसे पहले जोना पैलिसीडा के अंदर एंट्री किया तो वही फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, एक स्पर्म एंट्री करने के बाद जो जोना पैलिसूडा जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, हार्ड एक लेयर बना देता है। ठीक है, फिर उसके कारण वो दूसरा उसके अंदर स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पहले एक बार में एक ही स्पर्म वहां पे एंट्री करेगा। ठीक है, फिर चेंज इन जोना पैलिसूडा प्रिवेंट एडिशनल स्पर्म्स एंड ensure that only one sperm can fertilize ovum included a completion of a meiosis second and oocyte। देखो वहां पे एक स्पर्म एंट्री करेगा, उसके बाद ही सेकंड मियोसिस होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। फीमेल में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बन गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है oogenesis का रुक जाता है। फिर बोले थे कि स्पर्म एंट्री करता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो एंट्री करेगा, जोना पैलिसूडा के थ्रू स्पर्म जो है वो एंट्री करेगा, उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्मिक अनइक्वल सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे एग है और यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी है। ठीक है, ये रिलीज की कहाँ से किया है, पेरिविटल स्पेस से वो क्या किया है, रिलीज किया है। अब देखो यहाँ से ओवा आएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा, ये दोनों एन है, हाइपोलाइड है, दोनों हाइपोलाइड मिलके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, 2n बनाएगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन गया तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, वो वोमेन जो है वो क्या हो गए, प्रेग्नेंट हो गए। तो उसके बाद जो सेक्स चिल्ड्रन डिसाइडेड ऑन द स्टेज, आप पढ़ेंगे कि कैसे सेक्स ये क्या बोलते हैं, कैसे गर्ल्स और बॉय और गर्ल्स का डिटरमाइन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्स बाय अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। देखो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, और जो मेल है, मेल के अंदर क्या होता है, वाई वाई क्रोमोजोम होता है। ठीक है, देखो
ये पेरेंट बॉडी है, सॉरी, ये पेरेंटल बॉडी है, ठीक है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। मेल के पास क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल के, सॉरी, मेल के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये गैमेट है और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, ये एक्स 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 वाई है और ये एक्स एक्स है। अगर y और x को कंबाइन किए तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो एक्स वाई किसका है, मेल का है, मेल का यानी सन बनेगा। ठीक है, वहीं पे अगर एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, डाउटर बनेगी यानी लड़की होएगी। फिर यहाँ पे एक्स और एक्स का फिर कॉम्बिनेशन करेंगे तो फिर से क्या बनेगी, डॉटर। और यहाँ पे एक्स और वाई का कॉम्बिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, सन बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई मतलब होता है लड़का, और एक्स एक्स मतलब क्या होती है, लड़की। देखो 50% मेल गैमेट कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। देखो जो मेल है वो क्या बोलते हैं, 50% मेल गैमेट कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, और 50% वाई क्रोमोसोम कैरी करता है, यानी दोनों इक्वल अमाउंट में करता है, एक्स और वाई 50-50 क्रोमोसोम कैरी करता है। अ जाइगोट कुड कैरी आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म कैरी एक्स वाई फर्टिलाइज द ओवम। देखो तो वो ये जो जाइगोट है, अगर वो एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाया या एक्स वाई क्रोमोसोम बनाया, तो वो जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करके ले जा रहा है ओवम में। अगर वो क्योंकि वुमन के पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये है फीमेल के पास। ठीक है, अगर स्पर्म एक्स कैरी करके ले जा रहा है और फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स है, तो वहां पे क्या होगा, डाउटर होगी। ठीक है, अगर स्पर्म वाई कैरी करके ले जा रहा है, वाई ले जा रहा है, और फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेल, मेल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और क्रेडिट गोज टू मैन, मेन के कारण ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब देखो ये समझ में आ गया एक्स और वाई कैसे हुआ। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। देखो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवम मिलन फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। अब जाइगोट कैसे कैसे डेवलपमेंट करके एक फुल्ली फॉर्म ऑर्गन्स बनाता है, मतलब यंग वंस बनाता है। देखो एवरी every sexual reproducing organism include a human beings begin a life as a single cell। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी पे, ठीक है, वो सारे सिंगल सेल से मिल के ही बने हैं। ठीक है, सारे सिंगल सेल से मिल के बने जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो कौन सा सिंगल सेल है, तो वो है जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, वो जाइगोट ही क्या, एक सिंगल सेल है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएट। देखो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन करता है और सेल डिफरेंशिएट करता है, मतलब सेल जो है वो अलग अलग डिवाइस करेगा और उसका जो है वो डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब दो क्लीवेज स्टार्ट एज अ जाइगोट मूव थ्रू द isthmus टू द यूट्रस। देखो जाइगोट जो है वो कहाँ बना, isthmus में बना। isthmus में पूरा क्लीवेज स्टार्ट होता है, isthmus में क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है, उसके बाद वो कहाँ आता है, तो वो यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, माँ माँ की यूट्रस में आने के बाद वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो ये क्या है, ये जाइगोट है, यहाँ पे एक सेल है, एक सेल के बाद ये क्या बना, दो सेल बना, टू सेल डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे दो सेल डिवाइड हुआ, उसके बाद चार सेल बना, चार सेल के बाद बना 16, 16 सेल को क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। ठीक है, 16 सेल में डिवाइड किया तो उसको क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। अब देखो ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ a ब्लास्टोमर्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम लेयर। यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट है वो, सॉरी, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है कि वो ब्लास्टोमर्स, वो इंडोमेट्रियम से ब्लास्टोमर जो है वो क्या हो जाता है, अटैच रहता है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, अटैच कर रही है। ये देखो ये पूरा जो है वो ब्लास्टोमर है, ब्लास्टोमर में ये जो है
ये अटैच कर रहा है क्या, सॉरी, ये पूरा जो है वो इंडोमेट्रियम लेयर है। इंडोमेट्रियम से जो ये ब्लास्टोमर है वो क्या कर रहा है, वो अटैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इनर सेल मास, अ सेल ग्रुप अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री जर्म लेयर। देखो ये इनर मास से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो वहां पे तीन जर्म लेयर होता है। ठीक है, कितने जर्म लेयर होते हैं, तीन जर्म लेयर होता है। वो कौन कौन सा, जो हम पहले भी बता चुके हैं, वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देखो, ब्लास्टोसाइट इम्प्लांट इन द यूट्रस, ब्लास्टोसाइट है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। देखो, ब्लास्टोसाइट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो यूट्रस में होता है। वो धीरे धीरे बहुत सारे सेल को कंबाइन करके एक यंग वंस को क्या कर जाता है, एक यंग वंस को डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ पे कितने लेयर है, यहाँ पे है तीन लेयर। They are together give rise to all tissue and organ in adult। ये तीनों लेयर जो है वो मिल के वो क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक एडल्ट का निर्माण करता है। अब देखो, चेंज आफ्टर इम्प्लांटेशन। देखो, चेंज आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होगा वो पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे क्या इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो है और ये मदर है। ठीक है, a finger like projection appear at the trophoblast called a chlorine villi। देखो, इम्ब्रियो जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो, कॉर्निक विलाई में जो है वो क्या हो जाता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट होता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, इम्ब्रियो का फोइटस, मतलब वहीं पे फोइटस क्या होता है, अटैच होता है। ये है यूट्राइन टिश्यू, मदर का यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो प्लांट प्लेसेंटा बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द फोइटस ऑफ मदर। देखो, ये जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, प्लेसेंटा ही के थ्रू जो बेबी के अंदर जो न्यूट्रिएंट खाना ये सब मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ये क्रोनिक विलाई के थ्रू मिलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये मदर और बच्चों को दोनों को अटैच करके रखने में किसका काम है, प्लेसेंटा का काम है। ये सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको, तो एम्ब्रियो को सप्लाई करता है। रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बाय द एम्ब्रियो। बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, वो सब भी बाहर निकालने में हेल्प करता है कौन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या वर्क है, इट हेल्प्स इन थ्रू आउट द वेस्ट मटेरियल, throughout the वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। उसके बाद क्या करना, सप्लाई करना, टू सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और O2 को क्या करना, सप्लाई करना। ठीक है, वो किसका काम है, प्लेसेंटा का काम है, ये सब फंक्शन है। उसके बाद देखो, एक्ट एज ए इंडोक्राइन टिश्यू। अब इंडोक्राइन टिश्यू का क्या है रोल, तो देखो, ह्यूमन क्लोरिंग गोनाडोट्रोपिन्स एंड द ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। देखो, जो Hg है और HPL है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, कब प्रोड्यूस करता है, ड्यूरिंग के टाइम पे ये दो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रेट बाई ओवरी इनटू लेटरल फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा सिक्रेट करता है, तो रिलैक्सिन सिक्रेट करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। अब देखो, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल और प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ये सब जो है वो इंक्रीज रहेगा सेवरल अमाउंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, बिकॉज सपोर्टिंग एंड इसेंशियल फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये मदर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये सारे हार्मोन।
फेटल ग्रोथ में भी ये सारे हॉर्मोन्स हेल्प करता है। फिर मेटाबॉलिक चेंज इन मदर में, मदर का मेटाबॉलिक चेंज करने में, मदर के अंदर जो मेटाबॉलिक का जो बदलाव होता है उसमें भी हेल्प करता है। और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्ब्रोनिकल कोड which help in the transported of a substance and the embryo। देखो उसके बाद क्या होता है, ये जो अमेरिकल कोड है वो हेल्प करता है क्यों, ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है, जो प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है। प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है अमेरिकल कोड, जो बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी इन, अगर डॉग का बात करें तो 63 डेज, 63 डेज में वो क्या कर देगा, एक बच्चों को जन्म दे देगा। अगर कैट का बात करें तो वो भी 63 डेज। अगर एलिफेंट का बात करें तो वो है 18 से 22 महीना। और ह्यूमन का तो 9 मंथ है। अब मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग अ गेस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमंस, कुछ मेजर पीरियड है गेस्ट्रेशन का, वो देखेंगे कि कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या होता है। देखो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर का 4 हफ्तों में क्या क्या होगा। हार्ट इज अ फर्म साइन फॉर अ ग्रोथ फॉइटस, नोटिस एंड लिसन द हार्ट साउंड थ्रू द स्टेटस्कोप। 4 हफ्ते बाद बच्चे के अंदर सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। जहाँ पे हम लोग स्टेटस्कोप से उसका हार्ट बीट सुन सकते हैं जिस, ठीक है। तो सबसे पहले 4th वीक में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, चौथे हफ्ते में हार्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। हार्ट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद 8 हफ्ते में क्या होगा, लिम्स बनेंगे, लिम्स एंड डिजिट, उसका पैर हाथ का हल्का हल्का आने लगेगा, पैर हाथ आने लगेगा। ये सब फर्स्ट में हो रहा है, फर्स्ट मंथ में हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। दूसरे मंथ में क्या होगा, मतलब 8वें हफ्ते में, दूसरे मंथ में उसका लिम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा मंथ खत्म होते होते उसका कुछ मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन आने लगेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन आने लगेगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आने लगेगा, कुछ मेजर ऑर्गन्स भी उसका डेवलपमेंट करने लगता है। अब 5वें महीने में क्या होता है, 20 हफ्ते में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोइटस अपीयर इन द हेयर एंड हेड। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, 20वें हफ्ते में क्या होगा, पहला बार मूवमेंट होगा, फर्स्ट मूवमेंट होगा, और वहां पे हेयर और हेड भी ग्रोथ हो जाएगा, हेड ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे छठे महीने खत्म होते होते 6th मंथ यानी 24 हफ्ता में क्या होगा, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलेट सेपरेट आईलैशेस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे पूरे बॉडी में बाल आने लगेंगे, पूरे बॉडी में बाल आने लगेगा, उसका आंख आने लगेगा, आईलैशेस आने लगेंगे। ठीक है। आईलाइट आने लगेगा। ठीक है। फिर लास्ट थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, 9वें मंथ 36वां हफ्ता में क्या होता है, कोइटस इज फुल डेवलपमेंट रेडी फॉर डिलीवरी। लास्ट 9वें महीना में क्या होता है, पूरा कोइटस कंप्लीट हो जाता है और वो डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो पार्चुरेशन क्या होता है, ये पूरा फुल्ली डेवलपमेंट फोइटस प्लेसेंटा है। ठीक है। ये जो है ये है एम्बेरिकल कोड, ये एम्बेरिकल कोड है। और ये जो बिलाई टाइप के, जो फिल्ली बिलाई टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेसेंटा है। और ये यॉल्क है, ये एम्ब्रियो है, ये है कैविटी, कैविटी ऑफ यूट्रस। ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, डिफाइन डिलीवरी ऑफ द कोइटस चाइल्ड बर्थ को ही डिलीवरी बोलते हैं। सिंगल ऑफ ए पार्चुरेशन originate from fully development fetus and placenta. Mid-uterine contraction called a fetal ejaculation relaxation. यहाँ पे teaser release of a oxytocin from a posterior pituitary of a mother. This is a positive feedback loop. Cause a strong uterine contraction leading an impulsion of a body through a birth canal, a parturition of followed the exclusion placenta. Oxytocin is synthesized by the source of gland hypothalamus but released from a posterior pituitary. Childbirth is included by a complex neurodyne
and mechanism involved for cortisol, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। देखो पार्चुरेशन में क्या होता है, पार्चुरेशन में रिलैक्सिन ऑक्सीटॉक्सिन बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन का काम होता है जब पार्चुरेशन हो जाता है, बर्थ हो जाता है, ठीक है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है, पेन को कम होने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो भी ऑक्सीटॉक्सिन या प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करता है, निकलता है, क्यों बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है और कॉन्ट्रैक्ट यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब बेबी को बाहर पुश करने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। लास्ट में जब पार्चुरेशन हो जाता है वहां पे रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन करने में ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है, और जब पार्चुरेशन हो जाता है तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है और वो फीमेल का बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया। फिर कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का PYQ क्वेश्चन करवाएंगे। कल जो है वो क्या है, PYQ क्लास होगा। यहाँ पे क्या होगा, कल होगा PYQ क्वेश्चन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कल होगा PYQ, ठीक है।